हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन काटे जाने का मामला विपक्ष पूरी ताकत से उठाने की तैयारी में है। इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन को लेकर सरकार के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं और जब तक नियमों में फेरबदल नहीं होगा, बुजुर्गों की पेंशन पर यह संकट बरकरार रहेगा। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में बड़े पैमाने पर वृद्धावस्था पेंशन काटे जाने के मामले को लेकर अब विपक्ष लगातार सरकार पर हमले तेज करता नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र करें तो यहां पर एक बड़े आंदोलन का जिक्र, एक ऐलान जो है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से देखने को मिल रहा है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि वृद्धावस्था पेंशन को लेकर पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पर जाती नजर आ रही है, डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में नजर आ रही है और खुद मुख्यमंत्री समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार सामने खड़े नजर आ रहे हैं। पहले हफ्ते को इसी महीने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पार्टी के स्टेट कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई थी और उसी में चर्चा हुई कि हमारे जो बुज़ुर्गों को चौधरी देवलाल जी ने मान सम्मान दिया था, उस टाइम उनकी ये सोच नहीं थी कि उनके बेटों की आमदनी कितनी है, उनके परिवार की आमदनी कितनी है। आमदनी कोई कंडीशन थी, सिर्फ 65 साल की उम्र रखी थी, बाद में वो धीरे धीरे 60 हो गई थी। और वो कहते थे कि बेटा चाहे डीसी लग रहा हो, लेकिन बेटे से बाप कभी भी कोई पैसा नहीं मांगेगा। लड़की घर में आ गई, उसको 5-10 रुपये देने हैं, कोई सूट के कपड़े देने हैं, कोई और देने हैं, कोई बच्चों ने पैसे मांग लिए, तो वो कभी भी जो है ना अपने बेटे को नहीं कहेंगे कि तुम पैसा दो। इसलिए बुज़ुर्गों का सम्मान के रूप में ये भत्ता उन्होंने शुरू किया था 100 रुपये का 1987 में, और बाद में 1999 तक किसी ने कोई बढ़ाया नहीं। 1999 में जो चौटाला साहब की सरकार आई तो उन्होंने उसको 300 रुपये कर दिया था, 3 गुना कर दिया था। लेकिन उस टाइम को आमदनी की शर्तें वगैरह कोई शर्त नहीं थी। शर्त थी केवल उम्र की शर्त थी और कोई शर्त नहीं थी। इसके साथ इसी तरह से अन्य वर्गों को भी, चाहे वो दिव्यांग थे, चाहे वो विधवा थी, चाहे वो निराश्रित बच्चे थे, उनके लिए भी रखे गई थी। लेकिन अब सरकार ने आमदनी के चक्कर में धीरे धीरे करके बुज़ुर्गों का अपमान किया जा रहा है और ये अपमान अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सम्मान दिया हुआ है चौधरी देवीलाल जी का। और उन्होंने 20 तारीख को फिर एक आह्वान किया कि सभी बुजुर्गों को लेकर साथ पार्टी के जितने नेतागण हैं पंचकुला पहुँचे 5 सेक्टर में, और हम सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे और गवर्नर को मेमोरेंडम देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये जो सम्मान दिया था चौधरी देवलाल जी ने, उस सम्मान को कोई भी दुनिया की ताकत छेड़ नहीं सकती। ये खैराज नहीं थी, ये भीख नहीं थी, ये बुज़ुर्गों का अधिकार था जो चौधरी देवलाल जी ने दिया है। अब पिछले दिनों मुख्यमंत्री अपनी सरकार के पक्ष में आए, डिफेंस दिया उन्होंने, और इतना डिफेंस दिया जिससे उनकी पोल खुल जाती है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का पोर्टल है, वो पिछले साल अक्टूबर से बंद पड़ा था। अक्टूबर हमें याद आना चाहिए, 1 अक्टूबर में चुनाव हुए थे, नतीजे आ गए थे और ये चुनाव नतीजे आने के बाद में सरकार बना गए थे। सरकार बनाने के बाद इन्होंने पोर्टल बंद कर दिया। चलिए, सातों से बात तक कही जा सकती है कि इंडियन नेशनल लोकदल का स्पष्ट ये नजरिया है कि किसी भी सूरत में बुजुर्गों के सम्मान के नाम पर जो पेंशन शुरू की गई थी उसे आमदनी के साथ नहीं जोड़ा जाए। और 2-2 की बात कह रहे हैं कि आंदोलन अब आगे बढ़ता नजर आएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।